आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ अट्रैक्टिवनेस के ऊपर, ब्यूटी के ऊपर। अट्रैक्टिवनेस इज़न्ट अ फिक्स्ड ट्रेट यू आर बॉर्न विथ, समथिंग यू डू। आप अट्रैक्टिव पैदा नहीं होते हो, आप अट्रैक्टिव बर्थ से नहीं होते हो। आप अपने काम से, आप अपने पैशन से, आप अपने फिज़िकल लाइफ से आप अट्रैक्टिव बनते हो। आपको जो इस वीडियो में बताऊंगा, इन 13 पॉइंट्स से आपको पता लगेगा कि हाँ, दिखना ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आपके अंदर कुछ ऐसे ट्रेट्स होने चाहिए जो आपको खुद अट्रैक्टिव बनाता है। तो वीडियो पे आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। नंबर 1 पॉइंट जो है, दे मेक आई कॉन्टैक्ट लाइक दे मीन इट। लोग हम सब ने स्कूल टाइम पे ये देखा ही है कि कुछ लड़कियां लड़कों को पसंद नहीं करती है, उन लड़कों को जो थोड़ा उन्हें क्रीपी तरीके से देखते हैं। जैसे कि एक टक से देख ही जा रहे। अरे भाई पलक झपका लो थोड़ा, नहीं तो लड़कियां इनसिक्योर हो जाती है, मतलब वो थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है दे मेक आई कॉन्टैक्ट लाइक दे मीन इट। मीन इट मतलब क्या? क्रीपी, अनब्लिंकिंग। आपको अनब्लिंक मतलब देखिए, ऐसे नहीं देखना, थोड़ा ब्लिंक करके अपने नज़रें इधर उधर करके भी देखना चाहिए। वार्म लगता है, प्रेजेंट लगता है, ठीक है, कि हाँ आप सच में उसको मीन कर रहे हो जब देख रहे हो। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किसी को किस तरह से देखते हो। तो ये आप अपने आप ठीक करो। द एक्शन सेज इट, आई सी यू, आई नोटिस यू, आई एडमायर यू। ये एक्शन ही बताता है कि हाँ मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपको नोटिस कर रहा हूँ और मैं आपको एडमायर कर रहा हूँ। ये लाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप उनको एडमायर करो, ठीक है। इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसे हम लोग लव हार्मोन भी कहते हैं। ये आपको एक बॉन्ड बना करके दे देता है दो पर्सन के बीच में। नंबर 2 पे आएगा, दे रिमेंबर नेम्स। हम सब ये बात को देखे हैं, जब हमारा कोई नाम बुलाता है हमें अच्छा लगता है। अगर क्लास चल रहा है तो उसमें अगर टीचर हमारा नाम लेकर के एक्सप्लेन करती है तो पहली बात तो अटेंशन बढ़ जाता है, दूसरा बात हमें पर्सनली बहुत अच्छा लगता है कि मेरा नाम आया। तो ये जो नाम, आपका जो नाम है ना, आपके लिए स्वीटेस्ट वर्ड है। तो यहाँ पे लिखा है योर नेम इज़ द स्वीटेस्ट वर्ड इन योर लैंग्वेज। इसीलिए अगर आप किसी से मिल रहे हो तो उनका नाम ज़रूर याद रखना। उससे क्या होता है कि आप अट्रैक्टिव लगोगे उनको, आप वो सोचेंगे आपके बारे में कि हाँ ये मेरे बारे में मेरा नाम याद रखा है। नंबर 3 है, दे स्लो डाउन। फास्ट टॉकर्स सिग्नल एंग्जाइटी, स्लो डेलिबरेट स्पीकर्स शो कॉन्फिडेंस। जो लोग कॉन्फिडेंस में नहीं होते हैं वही जल्दी जल्दी बात करते हैं। आपको अपना आवाज़ को स्लो रखना है। मैं आवाज़ का वॉल्यूम का अप एंड डाउन का बात नहीं कर रहा हूँ। आप जो बात बोल रहे हो वो थोड़ा धीरे और थोड़ा पॉज के साथ होना चाहिए। ये आपका बॉडी में कॉन्फिडेंस को दिखाता है और एंग्जाइटी दिखाता है। अगर आप फास्ट बात कर रहे हो, आप ऐसा लग रहा है आप डर रहे हो या फिर आप नर्वस हो। नर्वसनेस, डरना किसी को पसंद नहीं आता। ये आपका कॉन्फिडेंस ही है जो आपको अट्रैक्टिव बनाता है। इसीलिए जब आप बात करो तो थोड़ा धीरे बात करो। और इट्स द रीज़न वाई, हाँ हम लोग ये बात देखे भी है, इट्स द रीज़न वाई पावरफुल पीपल नेवर सीम टू बी रशिंग इवन व्हेन दे आर। देखना, जो पावरफुल होते हैं, जो लोग अमीर होते हैं, वो लोग कितना भी जल्दी में क्यों ना हो थोड़ा बात करेंगे, लेकिन धीरे बात करेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे तो उनका काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन वो लोग जब भी जो भी बोलते हैं वो धीरे बोलते हैं, बहुत ही स्लो और एक डिसेंट उनका स्टाइल होता है। नंबर 4 पे है, दे लाफ इजीली एंड ऑथेंटिकली। तो ये डाउन टू अर्थ दिखाता है कि हाँ आप उनके भी बात को एंजॉय कर रहे हो, आप हंस रहे हो, और ये ऑथेंटिसिटी दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। दे यूज़ टच अप्रोप्रिएट। आप किसी को अगर टच करते हो तो वो भी एक दो तरीके का टच होता है। एक होता है गुड टच, एक होता है बैड टच। हम सब ने रील्स में देखा है गुड टच, जैसे कि आप ये फील कर पाओगे अगर आप आज तक किसी बड़े लोगों से अगर मिले होगे और जब वो आपके पीठ को थपथपाते हैं तो आपको एक अंदर से अच्छा लगता है कि हाँ यार मुझे वार्म लगा, कि हाँ वो मेरे को थोड़ा सहानुभूति दे रहे हैं कि हाँ मैं अपने जीवन में अच्छा से पढूँ या फिर अच्छा से कोई काम को करूँ। तो एक गुड टच बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, आपको अट्रैक्टिव बनाता है, क्योंकि ये एक टच ही है जो हमें सेंस करता है, ठीक है।
नंबर 6 पे है दे आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल। हाँ, अट्रैक्टिव लोग ऑलवेज अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑलवेज अगर आप अवेलेबल रहोगे तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू कम हो जाता है। ये साइकोलॉजिकल है, कोई इसमें गलती किसी का नहीं है, ये सबकॉन्शियसली हो जाता है। स्केर्सिटी साइकोलॉजी इज़ रियल, एक साइकोलॉजिकल है कि जो भी चीज़ कम होता है वो हम सबको पसंद आता है। जैसे कि जो महंगे कार्स होते हैं उनमें देखना एक स्टाइल होता है जो कि थोड़ा यूनिक रहता है बाकी कार से, इसीलिए हमें ज़्यादा पसंद आता है। और जो नॉर्मल सभी कार है उन सारे में एक सेम स्टाइल है, तो वो हम देखते देखते ज़्यादा यूज़ टू हो गए, तो हमें उतना पसंद नहीं आता है। जब महंगा कार देखते तो बोलते हैं ये क्या स्टाइल है, बहुत अच्छा, क्योंकि वो कम देख रहे हैं हम लोग, इसीलिए हमको ज़्यादा पसंद है। इसमें किसी को गलती नहीं है, लेकिन ये साइकोलॉजिकल है। तो आप अपना अवेलेबिलिटी को थोड़ा लिमिटेड रखना, तो ही आप अट्रैक्टिव लगोगे। दे स्टैंड लाइक दे बिलोंग टू ओपन पोस्चर, शोल्डर बैक, फीट्स प्लांटेड। बहुत ज़रूरी है आप किस तरीके से खड़े हो, आपका पोस्चर कैसा है। जब आप बात कर रहे हो किसी से, आप अपना फीट्स को ज़्यादा हिला तो नहीं रहे हो, ज़्यादा आपका फीट्स सेकी नहीं है, आपका फीट्स प्लांटेड है। आप जब बात कर रहे हो तो आप रिलैक्स हो, आपका शोल्डर पीछे है, ठीक है। तो ये भी आपको कॉन्फिडेंट अट्रैक्टिव पर्सन बनाता है। और उसके बाद है दे लिसन विदाउट फिक्सिंग, हाफ लिसन नहीं करना चाहिए, फिक्स रिस्पॉन्स नहीं करना चाहिए। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन करता हूँ। जो लोग होते हैं ना, पूरा बात नहीं सुनते हैं, आधा बात सुन करके ही उनका आधा बात जो सुनते हैं उसी को सोच करके अपने लिए एक आंसर को पहले से तैयार रखते हैं। जैसे उनका ख़त्म होता है तो बता देते हैं, या फिर सबसे बुरी बात बीच में इंटरप्ट करके चालू कर देते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदा बात है, अट्रैक्टिव नहीं बनाता आपको, बहुत ही ज़्यादा बेकार आदमी बनाता है उस रूम के अंदर। तो पहली बात, आप अपना पूरा बात को सुने उसके बाद उसके बातों को लेकर के थोड़ा देर सोचे और उसके बाद रिस्पॉन्ड करें। इससे वो पहली बात तो ये सोचेगा कि हाँ, ये आदमी मेरा बात सुन रहा है। तो पहली बात, आप उसके अंदर प्रेजेंस को फील करोगे तो आप खुद ब खुद उसके लिए अट्रैक्टिव हो गए। तो इट फील्स लाइक अ गिफ्ट, ये एक तरीके का गिफ्ट भी माना जाता है। जो पर्सन अपना बात बोल रहा है ना, उसके लिए उसको इतना ही गिफ्ट है कि हाँ, आगे वाला बंदा मेरा सुन लिया बात। तो इसीलिए आप कभी किसी से जब बात करो तो पहली बार उसका बात को पूरा सुनो और थोड़ा पॉज लेकर के बात करना। नंबर 9 है काइंड टू स्ट्रेंजर्स। स्ट्रेंजर से हमें बहुत ही ज़्यादा काइंड रहना चाहिए। ये किसी को दिखाने के लिए नहीं, लेकिन ये मैं फील करता हूँ कि खुद का पर्सनल बिहेवियर होना चाहिए कि वो काइंड है स्ट्रेंजर्स के संग। क्योंकि स्ट्रेंजर्स के संग अगर काइंड रहोगे तो आप ऑटोमेटिकली अपने साथी के संग काइंड रहोगे, क्योंकि स्ट्रेंजर्स को हम जानते नहीं है, हम जानते नहीं वो कैसा आदमी है, वो क्या करता है क्या नहीं करता। अगर फिर भी हम उसके संग काइंड है तो ऑब्वियसली हम अपने कलीग्स के संग काइंड रहेंगे। दे एडमिट व्हेन दे आर रॉन्ग, इट्स रेयर, इट्स मैग्नेटिक। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि अगर आप गलती करो तो आप बताओ कि हाँ भैया मेरे से गलती हो गई, क्या दिक्कत है, गलती सबसे होता है। गलती अगर हुई है तो एडमिट करो। ये बहुत लोग नहीं करते हैं, वेरी रेयर है, लेकिन मैग्नेटिक है। ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि जब भी आपके बारे में बात होगा तो वो लोग ज़रूर इस बात को करेंगे कि हाँ, वो अपना गलती मान लेता था। दे हैव अ पैसन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विंटेज मोटरसाइकिल हो, राइडिंग हो, रेसिंग हो, एट्सेट्रा, उनका एक पैसन होता है। अट्रैक्टिव लोग हमेशा किसी से बात करने के लिए नहीं ढूंढते रहते हैं, या फिर हमेशा किसी से चिपकते नहीं रहते हैं। उन लोग का एक खुद का पैसन होता है। राइडिंग हो सकता है, किसी का खेलना हो सकता है स्पोर्ट्स, किसी का रेसिंग हो सकता है। मतलब वो अपने लिए टाइम्स को स्पेंड कर रहा है, वो अपने पीछे उस टाइम को ले करके कोई वीडियो बना सकता है। मतलब उनका एक पैसन होता है ना। तो इस बात पर ध्यान देना कि अगर आपका कोई पैसन नहीं है तो एक पैसन को ढूंढो टू बी अट्रैक्टिव इन अ रूम। दे डोंट गॉसिप, बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है किसी के विषय में गॉसिप करना। आप अगर किसी के विषय में गॉसिप करते हो तो जिस आदमी के साथ कर रहे हो वो भी सोच रहा होता है कि शायद ये मेरे बारे में किसी और से गॉसिप करता होगा। तो गॉसिप अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है गॉसिप करो, बुरी बात है कि हमें गॉसिप नहीं करना चाहिए। ये आपके पर्सनैलिटी को बहुत ही ज़्यादा गिरा देता है। लास्ट पॉइंट तभी आपके अंदर आएगा जब आपके अंदर वो लास्ट के 12 पॉइंट्स आपके अंदर होंगे। तो लास्ट पॉइंट बोलता है दे लीव पीपल फीलिंग बेटर, दिस इज़ द मास्टर हैबिट। अगर आप एक बार उनसे बात करके जब आप उनसे दूर हो गए तो
उनके अंदर आप रह जाओगे। वो लोग बहुत ज़्यादा बेटर फील करेंगे आपसे मिलने के बाद। तो जो अट्रैक्टिव पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एनर्जाइजिंग होते हैं, ठीक है। आफ्टर टॉकिंग टू यू दे फील फनियर, स्मार्ट एंड सीन। आपसे बात करने के बाद वो उन्हें अगर खुशी होती है, वो अगर अपने आप को स्मार्ट फील करते हैं और अगर वो अपने आप को सीन फील करते हैं, तो हाँ, आप अट्रैक्टिव पर्सन बन गए हो। तो अपने आप को अट्रैक्टिव ऐसे नहीं बनाना है कि हाँ मेरा सिर का ढांचा ऐसा होना चाहिए, मेरा चेहरे का बनावट ऐसा होना चाहिए, मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, मेरे कान ऐसे होने चाहिए, मेरा नाक ऐसे होने चाहिए, मेरे आँखें ऐसे होनी चाहिए, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पर्सनैलिटी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है कि आप कितने अट्रैक्टिव बनोगे और कितने ज़्यादा लवेबल बनोगे। तो बी अट्रैक्टिव एंड लवेबल। और इसी तरह के पर्सनालिटी डेवलपमेंट को जानने के लिए आप फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल को। इस पे मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए भी बनाता हूँ वीडियोस, और अगर कोई क्लास 9-10 का बच्चा है तो उसके लिए भी पढ़ाई के बहुत सारे वीडियोस आ सकते हैं। चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपने पर्सनालिटी को डेवलप करो।